ऊंट की गर्दन जो मुश्किल में काम आए। वो दोस्त है। किसी जंगल में एक मगरूर ऊंट रहता था। उसे अपने लंबे कद और चचाल ढाल पर बड़ा नाज था। उसका दावी था कि मैं सब हूँ, सयाली हूँ। उसका जहाँ जी चाहता मन्ना उठाकर चला जाता और सब जानवरों से बदतमीजी करता रहता। कोई जानवर अगर उसे छेड़ता तो वो उसके पीछे पड़ जाता। उसके घर के करीब चूहे का बल था और ऊंट को उस चूहे से सबसे ज्यादा नफरत थी। वो उस चूहे को न जाने क्या क्या अलकाबात देता रहता, लेकिन चूहा हंस के टाल देता था। जंगल के सब जानवर ही ऊंट से उसके कब्र की वजह से तंग थे और चाहते थे कि उसे उसके कये की सजा मिले, मगर अभी तक ऊंट को खुली छुट्टी मिली हुई थी। वो बहार का खुशगवार मौसम था। हर तरफ फूल खुले हुए थे और जंगल में भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। ऊंट सोकर उठा तो उसे बड़ी जबरदस्त भूख महसूस हुई। वो मना उठाए चरने निकल गया और अपनी लंबी गर्दन उठाकर दरख्तों के पत्ते, फूल और फल खाता रहा। उसी दौरान उसने एक कांटों भरे दरख्त की टहनी देखी तो उसे तोड़ने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई। उसने अपने दांत खारदार टहनी में गाड़े ही थे कि उसकी गर्दन एक शाख में उलझ गई। अब तो ऊंट की सारी शेखी हुआ हो गई। वो हो गई। जोर लगा लगा कर जब थक गया तो जोर जोर से रोने लगा, मगर किसी ने उसकी न आवाज़ सुनी और न ही मदद को आया। कुछ देर बाद जब जंगल के जानवरों को ऊंट की मुश्किल का पता चला तो वो उसको हमदर्दी से देखने लगे, लेकिन उसकी मदद फिर भी न कर सके। उसी दौरान चूहा भी वहां पहुंच गया। उसने ऊंट की जो ये हालत देखी तो दरख्त पर चढ़ना शुरू कर दिया। जानवरों ने उसे मना किया, मगर चूहे ने किसी की न मानी और उस शाख तक जा पहुंचा जहां ऊंट की गर्दन फंसी हुई थी। कमजोर होने के बावजूद उसने किसी न किसी तरह उस शाख को बुला बुलाकर ऊंट की गर्दन आज़ाद की तो ऊंट की जान में जान आई। अब ऊंट को मालूम हो चुका था कि जंगल में हर जानवर अहम है। उसका गुरूर खाक में मिल चुका था। उसने सब जानवरों से माफ़ी चाही और चूहे को अपना पक्का दोस्त बनाने का ऐलान भी किया। सब जानवर हंसते हुए अपने घरों की तरफ चले गए। सच है, जो है मुश्किल में काम आए वो दोस्त है। मियाँ रीछ ने इस कान सुना और उस कान निकाल दिया और कहकहा मार के बोले, मैंने क्या दुनिया के जहाज़ों और मुसाफिरों की रोशनी का ठीका ले लिया है जो उनकी फिक्र करूं। ये कहकर रीछ चला गया। जाने के बाद बूढ़े न बहुत देर सोचा कि इस शैतान को किस तरह काबू में लाऊं। एकाएक उसे ख्याल आया कि ओरीन दीव है, से मदद लेनी चाहिए। आवरीन दीव एक ताकतूर सितारे का नाम था जो इस जमाने में बहुत अच्छा शिकारी समझा जाता था और उसकी ताकत की वजह से उसे दीव कहते थे। ये सोचकर बूढ़े ने दूसरे दिन ओरीन दीव को बुलावा भेजा। उसके आने पर बड़ी देर तक दोनों में कानाफूसी होती रही। आखिर ये फैसला हुआ कि वो आज शाम रीछ को पकड़ने की कोशिश करे। चनांचे रात गए। ओरीन दीव ने शेर की खाल पहनी और रीछ के गार की तरफ चला। जब रीछ ने एक बहुत बड़े शेर को अपनी तरफ आते देखा तो उसके अवसान खुता हो गए और वो नन्हे मिन्हे सतारों से बनी हुई इस सड़क पर जो परियों के मुल्क को जाती है और जिसे हम कहकुशां कहते हैं, बेतहाशा भागा। आखिर बड़ी दौड़ धूप के बाद ताकतूर शिकारी ने मैया रेछ को आ लिया और उनको पकड़कर आसमान पर एक जगह कैद कर दिया जहां वो अब तक बंधे खड़े हैं। अगर तुम रात को कुतब सितारे की तरफ देखो तो तुम्हें उसके पास ही रेछ बंधा नजर आएगा, जिसको इन 7 बहनों में से 4 पकड़े खड़ी हैं। बाकी 3 बहनों ने उसकी दम पकड़ रखी है। अगर तुम आसमान पर नजर दौड़ाओ तो तुम्हें ओरिन दीव भी तीर व कमान लिए रीछ की तरफ निशाना लगाए खड़ा नजर आएगा।